In the last class, we were talking about carbohydrates and proteins. And today, we will talk about fats. First of all, what are fats? Fats क्या होते हैं? Like carbohydrates, fat is also an important source of energy. जैसे कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था कि वो एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं. इन द सेम वे फैट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. जो फैट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एनर्जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं. 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अस 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. 1 ग्राम फैट जो होता है वो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट जो फैट्स होते हैं, फैट्स प्रोवाइड अस एट ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो फैट्स होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दोगुनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फैट्स. फैट्स के सोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक जो होता है एनिमल फैट होता है, दूसरा जो होता है वो होता है वेजिटेबल फैट्स. अब एनिमल फैट्स में क्या आते हैं और वेजिटेबल फैट्स हम किसे कहते हैं? देखो, जो भी ऐसे सोर्सेज होते हैं फैट्स के जो हम एनिमल्स के थ्रू हमें मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फैट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल घी, मिल्क, मीट, बटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलती हैं एंड दे आर द सोर्सेज ऑफ फैट. सो दीज सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नोन एज एनिमल फैट्स. एंड देन कमिंग बैक टू वेजिटेबल फैट्स. वेजिटेबल फैट्स क्या होते हैं? तो वो सारे सोर्सेज ऑफ फैट्स जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम वेजिटेबल फैट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स होते हैं ये वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. ये हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं. सो दीज आर नोन एज वेजिटेबल फैट्स. अभी मैंने आपको बोला कि जो फैट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसका मतलब जैसे हम एग्जांपल लें, अभी मैंने आपको बताया जो बटर होता है वो एक सोर्स है फैट्स का, ठीक है. और हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि जो वीट होते हैं या फिर जो वीट से बने प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं सोर्स होते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का. तो जैसे कि अगर आप एक लिटिल अमाउंट में बटर खाओ तो इट प्रोवाइड यू मच मोर एनर्जी देन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. तो एक थोड़ा ज़रा सा बटर आपको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. और फैट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर सब्सिक्वेंट यूजेस. दस फैट सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और वो बाद में भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ हो सकते हैं. तो इसलिए जो फैट्स होते हैं वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी में. नाउ लेट अस बिगिन विद अ टेस्ट ऑफ फैट्स. हम कैसे ये डिसाइड करेंगे या फिर हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी अगर फूड है तो डज इट कंटेन फैट्स और नॉट? उसके लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, हम कर सकते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. हमें जिस भी खाने का टेस्ट करना है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम. जिस भी खाने का हमें टेस्ट करना है हम उसका एक स्मॉल अमाउंट ले लेंगे. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है फिर ठीक है, बट अगर वो कोई सॉलिड के फॉर्म में है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उसे क्रश करेंगे. हम उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में करेंगे या फिर हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में करेंगे. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको क्रश करते समय वो पेपर फटे ना. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब हमें क्या करना है? हमें उस पेपर को क्रश करने के बाद हमें उस पेपर को प्लेन करना है. उसको प्रिकॉशन के साथ कि वो फटे ना, और उसको बिना फटे हुए हम उसको स्ट्रेट करेंगे और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. अब डज इट हैव एन ऑयली पैच. अब हम उसको देखेंगे क्या उस क्रश करने के बाद उस पेपर पे कोई ऑयली पैचेस आए हैं. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. उसके बाद हम उस पेपर को किसी टॉर्च के ऊपर या किसी लाइट वाली एरिया में रखेंगे. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली. अब हम ये नोटिस करेंगे क्या हम उस पैच के आर पार लाइट को ट्रांसलूसेंटली या फेंटली देख सकते हैं. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. जो ऑयली पैच है पेपर का वो हमें बता रहा है कि जो ये खाना है जिसको हमने क्रश किया है इट कंटेन्स फैट.
द फूड आइटम्स में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है, जो फूड आइटम होता है उसमें ज़रा से अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। देयरफॉर यू हैव टू रब एन आइटम ऑन द पेपर। इसलिए पहले हमें उस खाने को पेपर पे ड्राई करना है। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो अगर आप किसी खाने को क्रश कर रहे हो पेपर के बीच में, अगर उस पर ऑयली पैच दिखता है दैट मीन्स फैट इज़ प्रेजेंट, अगर नहीं दिखता है दैट मीन्स फैट इज़ नॉट प्रेजेंट। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हमें टेस्ट करना है ऑयल में, अगर आप ऑयल का एग्जांपल लो, बटर का एग्जांपल लो या घी का एग्जांपल लो, तो आप क्या करोगे? वी विल टेक अ स्मॉल पीस ऑफ वाइट पेपर। आपने एक वाइट पेपर लिया, पुट अ ड्रॉप ऑफ घी, बटर और एनी अदर कुकिंग ऑयल ऑन इट एंड रब। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप घी का, बटर का या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल का आप लोगे, ठीक है। आप उसको एक ड्रॉप सेंटर में डालोगे एंड देन आप उसको रब करोगे। यू विल फाइंड दैट द पार्ट ऑफ द पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट। जहाँ पे आप उसको रब करोगे यू विल फाइंड दैट कि वो पार्ट पेपर का ट्रांसलूसेंट हो गया है। ट्रांसलूसेंट का मतलब आपको पता है ना कि इट विल अलाउ द लाइट टू पास पार्शली। तो आप जहाँ पे आप वो कुकिंग ऑयल या फिर वो बटर या फिर वो घी रब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। दिस इंडिकेट दैट सब्सटेंस हैज़ फैट इन इट। ये क्या इंडिकेट करता है कि उस सब्सटेंस में फैट प्रेजेंट है। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? तो ये जो सारे टेस्ट हमने किए अभी तक, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का या फैट्स का, what does it show? क्या शो करता है कि जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, क्या वो सारे फूड आइटम से प्रेजेंट होते हैं? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो क्या करना है कि आपको बारी बारी से अगर आप चेक करना चाहो तो आप अलग अलग फूड आइटम्स के, जैसे अभी हमने क्या किया, एक बार मैंने आपको बॉइल्ड राइस का टेस्ट करके बताया कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं या फिर फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते थे उसमें? अगर आपको याद हो तो उसमें क्या प्रेजेंट था? स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है। वैसे ही आपने अगर टेस्ट किया था, हमने पल्सेस का टेस्ट किया तो पल्सेस में क्या प्रेजेंट था? प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे कि आपने जो भी टेस्ट किया, तो अगर आप टेस्ट करोगे और जानोगे कि जो फैट ऑयल का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ऑयल के टेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या फिर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें फैट्स प्रेजेंट है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो जैसे कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 का टेस्ट किया, हमने प्रोटीन का टेस्ट किया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स और हमने फैट्स का टेस्ट किया। इनके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, जिसका आंसर आप मुझे रफ कॉपी में करके अभी दिखाओगे। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, इसका